You really need an MBA to start a business। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं MBA की। MBA क्या होती है और उसकी क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है आपके लिए अगर आप एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हो। गाइज MBA ना एक 2 साल का प्रोफेशनल कोर्स है जो आपको नॉलेज देता है मैनेजमेंट बिजनेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उसके कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में। तो क्या ये MBA कोर्स मैंडेटरी अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना है या नहीं करना है? तो मैं हूं आपका दोस्त किशन निगम और आज हम बात करने वाले हैं एक्चुअल नीड ऑफ MBA के बारे में कि MBA की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्यों है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस देखो, जब बिजनेस की बात आती है ना तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, जिन्होंने अपनी प्राइमरी पढ़ाई भी नहीं करी ना, प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं ली है, वो भी एक बिजनेस को सक्सेसफुल रन कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, उनकी अर्निंग बहुत अच्छी है। तो क्या हम ये समझें कि MBA की तो बात ही दूर है, बिजनेस करने के लिए आपको पढ़ाई की भी रिक्वायरमेंट नहीं है? इससे तो यही बात समझ आती है। तो गाइस अगर ऐसा है तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप मेरे को कमेंट करके बताना भी इसका आंसर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फिर क्यों लोग पागल हुए हैं जो ऑन एन एवरेज सिर्फ इंडिया के अंदर 3 लाख लोग MBA करते हैं पर ईयर। MBA ग्रेजुएट है 3 लाख एक साल के अंदर। और अगर मैं फीस की बात करूं तो ऑन एन एवरेज एक एवरेज सा कॉलेज भी जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है ना, वो भी 2 से 3 लाख रुपए चार्ज करता है अपनी MBA की। और अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं तो 50 लाख 60 लाख कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर मैं फॉरेन स्टडीज़ की तो बात भी नहीं कर रहा हूं, मतलब सिर्फ इंडिया के अंदर MBA की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर क्यों लोग अपना इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? सबको पता है कि उनका टाइम प्रीशियस है, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, मनी भी वेस्ट कर रहे हैं। अरे उनको ज़रूरत क्या है जब वो बिना पढ़े ही, बिना MBA करे ही सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकते हैं। तो गाइस देखो, इनमें 2 बात निकल के आती है, आपकी पढ़ाई और आपका बिजनेस ना 2 अलग चीज़ है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक MBA बिजनेस करने वाले और एक नॉन MBA बिजनेस करने वाले में ना मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, गाइस फैक्ट नंबर 1 है, इफ यू आर नॉट MBA यू विल हायर समवन हु इज MBA। जी हाँ दोस्तों, गाइस देखो बहुत सिंपल शॉर्टेड सी बात है, अगर आप खुद MBA नहीं हो ना तो आप अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, अपने बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए ना एक ऐसे बंदे को जॉब रखोगे जो MBA होगा। और यकीन मानिए मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा और आपने भी ऐसे बहुत बड़े बिजनेसमैन को देखा होगा जो मल्टीपल स्टोर्स रन कर रहे हैं, लेकिन वो खुद बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल अनएजुकेटेड है, लेकिन उनके अंडर जो काम करने वाले लड़के हैं या उनका जो एम्प्लॉयज़ है ना वो सारे MBA होते हैं या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। रीज़न इसकी, अगर आप ही रन नहीं कर पा रहे तो आपको कोई ना कोई तो चाहिए आपके बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, बिजनेस को रन कराने के लिए। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है जो मैंने खुद देखा है और आपने भी नोटिस करा होगा, अगर आप एक अनपढ़ हो ना, एक अनपढ़ बिजनेसमैन हो, तो आपके एम्प्लॉयज़ आपको क्या डेटा दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आपको कि कितनी आपकी अर्निंग हो रही है, कितना प्रॉफिट है, आपको कुछ नहीं पता। आप नहीं एनालिसिस कर पाओगे कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में, आपको वो कुछ भी दिखा देंगे, आप अनपढ़ हो, आपको समझ ही नहीं आएगा, वो ऐसे फेरबदल कर सकते हैं। तो आपका सबसे बड़ा लॉस होने वाला है। और दूसरी बात, सेकेंडरी चीज जो है, अगर आप किसी को सैलरी दे सकते हो, MBA को सैलरी दे सकते हो MBA वाले पर्सन को, तो आप खुद MBA क्यों नहीं कर सकते? इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपकी स्किल्स भी एनहांस होगी और आपको दूसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी टाइम तक तो नहीं पड़ेगी। और आपको अगर जरूरत भी पड़ेगी ना तो आपको एक क्लैरिटी होगी कि ये डाटा है आपके बिजनेस का, ये प्रॉफिट है, ये रेवेन्यू है, ये सेल्स है। अगर आप अनपढ़ हो ना तो आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा वो आपको कौन सा डाटा दिखा रहे हैं, आप नहीं पता लगा सकते। गाइज बिलीव मी, आप नहीं पता लगा पाओगे। फैक्ट नंबर 2 है, यू विल हैव मोर क्लियरिटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप MBA हो ना तो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक नॉन MBA के ऊपर यही है कि आपको ज़्यादा नॉलेज है। जी हाँ दोस्तों, आपको ना जो 3 मेजर एस्पेक्ट है बिजनेस के, यानी मार्केटिंग, HR और फाइनेंस। मार्केटिंग, आप कैसे अपने प्रोडक्ट को दूसरे तक पहुंचाओगे, उनको अवेयर कराओगे। HR, आपके साथ काम करने वाले आपके ह्यूमन रिसोर्स, आपके एम्प्लॉयज। और फाइनेंस, आप पैसा कैसे जनरेट करोगे और कैसे इन्वेस्ट करोगे। आपको इन तीनों की नॉलेज बहुत अच्छी होगी अगर आप एक MBA हो। वहीं आप एक नॉन MBA की बात करो ना तो उसके पास बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है, उसको बहुत कन्फ्यूजन होगी बिजनेस को स्टार्ट करने में और बिजनेस को रन करने में। वहीं एक MBA के पास एक रोड मैप होता है, उसको पता होता है कैसे कैसे चीज़ें आगे चलती रहेंगी, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। उसके पास एक रोड मैप है जिसके ऊपर सिर्फ उसको चलना है। वहीं एक नॉन MBA बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाला है, उसको बार बार गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। जी दोस्तों, और आपके पास वहीं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होने वाली है अगर आपने MBA की हुई है तो। दोस्तों फैक्ट नंबर 3 है, MBA विल हेल्प यू टू ग्रो। जी हाँ दोस्तों, गाइस देखो, एक बिजनेस को स्टार्ट करना और बिजनेस को ग्रो करना ना 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आपको ये बात समझनी होगी। अगर आप एक अनएजुकेटेड है ना तो बेशक से आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको रन करने के लिए ना आपको MBA या एक एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कब आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कब आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी का यूज करके मार्केट के अंदर
कंपटीशन को कम करना है। ये सारी टर्म एक नॉन एजुकेटेड बंदे को नहीं पता होती गाइस, इसलिए याद कीजिए, याद रखिए एमबीए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके लिए अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, रन करना चाहते हो। मार्केट के अंदर आना बहुत बड़ी बात नहीं है, मार्केट के अंदर बने रहना और मार्केट को लीड करना ये बहुत ज़रूरी बात है और ये बहुत मेजर बात है। और ये आपको जब भी समझ आएगी जब आप पढ़े लिखे हो, जब आपने एमबीए की हुई है। जी हाँ दोस्तों फोर्थ फैक्ट है हमारा, एमबीए क्रिएट्स नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों गाइस देखो, आप जब एमबीए करते हो ना, आप अलग अलग प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हो, उनके साथ मिलते हो, आपको वहाँ टीचर्स मिलते हैं, आपकी फैकल्टीज होती हैं जो अलग अलग फील्ड की होती हैं, आपको स्टूडेंट्स मिलते हैं जो अलग अलग एक्सपीरियंस को लेके आते हैं आपके पास। आप वहाँ एक नेटवर्क क्रिएट करते हो, आप अपना बिजनेस रिलेशनशिप बनाते हो एडवांस में। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होने वाली है ऐसे सिनेरियो में, आपको पता लग जाएगा कि बिजनेस एक्चुअल में होता कैसा है, आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल जाएगा बिना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। सोचिए कितना बड़ा एडवांटेज है, आपने अभी बिजनेस करने की सोची भी नहीं है और आपको पहले से ही पता है कि बिजनेस के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गाइस ये बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप अपना एक नेटवर्क बनाते हो ना तो वो आपको बहुत हेल्प करता है आगे चल के। जी दोस्तों फैक्ट नंबर 5 है, एमबीए हेल्प्स इन रनिंग अ कंपनी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो ना, अगर आप एक स्टार्टअप लेके आए हो, स्टार्टअप को रन करना चाहते हो ना, और अगर आप एमबीए हो तो आपको पता होगा कंपनी रजिस्टर कैसे करनी है, इनकॉर्पोरेट कैसे करनी है और कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजी को कब यूज़ करना है अपने लिए, कैपिटल कैसे जनरेट करनी है, कैपिटल को रेस कैसे करना है और क्या क्या सोर्स ऑफ फंड आपके पास अवेलेबल है और उनको कैसे आप ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हो। इन सब चीज़ों की आपको नॉलेज होगी। और यहीं अगर आप एक नॉन एमबीए हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है कंपनी को स्टार्ट करने में, उसको रजिस्टर कराने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, आपके पास कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न होगी। गाइस एमबीए बहुत हेल्प करता है इन सब चीज़ों के अंदर, आपको एक कॉम्पिटिटिव एज पहले ही मिल जाती है। अगर आप एमबीए हो ना तो आपको ये सब चीज़ों की नॉलेज पहले से ही मिली होती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एमबीए आपको एक ड्रीम को एक रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ना रास्ता दिखाता है। गाइस यही रीज़न है कि 40% जो स्मॉल स्टार्टअप है ना इंडिया में फेल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, उनके अंदर बिजनेस स्किल्स है ही नहीं और वो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। यही रीज़न है कि वो फेल होते हैं मार्केट के अंदर। तो गाइस एमबीए कीजिए, एमबीए आपको बहुत हेल्प करता है इन सब चीज़ों में। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप 20 लाख लगाइए, 40 लाख लगाइए, आप एमबीए कॉस्ट इफेक्टिव वे में भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉलेज जाने का टाइम नहीं है, आप पार्ट टाइम एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए से मेरा कहने का मतलब है बिजनेस की नॉलेज होना, एक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अमेरिका जाके ही एमबीए करो और इतना पैसा और इतना टाइम दोनों इन्वेस्ट करो, आप बिजनेस करते करते भी सीख सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ये बहुत हेल्प करती है एक बिजनेस को यहाँ से यहाँ ले जाने में। जी हाँ दोस्तों, गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई भी एमबीए से रिलेटेड सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए ना। थैंक यू सो मच।